श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। क्रिएटिव इंडिया बाय अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगहन मास एक पवित्र मास माना जाता है। ये अगहन मास का जैसे कार्तिक मास भगवान श्री हरि विष्णु का होता है, ऐसे ही इसी प्रकार अगहन मास भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। वो कहते हैं, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, मासों में मैं अगहन हूँ। भगवान श्री कृष्ण का वास होता है पीपल के वृक्ष में। भगवान श्री कृष्ण का महीना होता है ये अगहन का मास। इस अगहन मास में आप जितना व्रत करते हैं, दान पुण्य करते हैं, शुभ कर्म करते हैं, शुभ कार्य करते हैं, उतना गुना बढ़कर आपको धार्मिक लाभ की प्राप्ति होती है, शुभ लाभ की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, अगहन मास में पड़ने वाले गुरुवार का व्रत किया जाता है, जो कि माता लक्ष्मी के निमित्त किया जाता है। जो भक्त माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी का स्थिर वास अपने घर में सदा सर्वदा के लिए करना चाहते हैं, माता लक्ष्मी के स्वरूप अष्टलक्ष्मी का व्रत धारण करके माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अगहन मास के गुरुवार के दिन व्रत धारण किया जाता है, जिसे मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत कहा जाता है। मार्गशीर्ष गुरुवार का व्रत कैसे धारण करना है, मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत की शुरुआत कब से हो रही है, और अगहन मास में कितने गुरुवार पड़ रहे हैं और कब तक आपको करना है, इस व्रत का उद्यापन कैसे करना है, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, अगहन मास के प्रत्येक गुरुवार का एक विशेष महत्व माना जाता है। प्रत्येक गुरुवार अगहन मास में यदि 4 गुरुवार पड़ रहे हैं या 5 गुरुवार पड़ रहे हैं, इन 5 गुरुवार का व्रत यदि आप धारण करते हैं तो माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। अगहन माह के गुरुवार को धन देवी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है। घर में सुख शांति व समृद्धि मिलती है। दोस्तों, मान्यता है कि इस माह में माँ लक्ष्मी महीने भर पृथ्वी पर विचरण करती हैं, और जिनका घर साफ सुथरा होता है, सजावट होती है, मन वचन शुद्ध होता है, जिनके घर पर शुभ कर्म किए जाते हैं, शुभ कार्य किए जाते हैं, जिनके घर के सदस्य प्रेम व्यवहार के साथ रहते हैं, किसी भी प्रकार का कलेश नहीं रहता है, साफ सफाई रहती है, वे सकारात्मक विचार होते हैं, माता लक्ष्मी उनके घर पर सदा सर्वदा के लिए स्थिर वास करती हैं। अगहन गुरुवार के दिन माता लक्ष्मी का भोग अर्पित किया जाता है। तीनों समय माता लक्ष्मी को अलग अलग भोग दिया जाता है, और इस अवसर पर जो श्रद्धालु घर की साज सजावट करते हैं, साफ सफाई रखते हैं, वहाँ माता लक्ष्मी स्वतः निवास करती है। तो दोस्तों, गुरुवार का व्रत कैसे धारण करें? तो दोस्तों देखिए, अगहन मास की शुरुआत हो चुकी है। अगहन मास की शुरुआत 9 नवंबर को है। पहला गुरुवार आपका 10 नवंबर को पड़ेगा। तो हर गुरुवार को सुबह होते ही ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठें। ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठ सकते हैं तो 5 से 6 बजे तक आप उठ जाएं। दोस्तों, यह व्रत की पूजा, माता लक्ष्मी की पूजा सुबह की जाती है। जैसे अन्य दिनों में माता लक्ष्मी की पूजा शाम को की जाती है, लेकिन अगहन मास में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह पूजा सुबह की जाती है। तो सुबह जल्दी उठें, अपने घर के मुख्य द्वार पर चावल में थोड़ा सा हल्दी डालकर उसको पीस लें। उसी लेपन से घर के मुख्य द्वार पर लेपन करें, या फिर घर के मुख्य द्वार पर आप स्वास्तिक बना लें। दाएं और बाएं दोनों तरफ स्वास्तिक बना लें। हो सके तो घर के मुख्य द्वार पर अपने आंगन में रंगोली बनाएं माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए। दोस्तों, माता लक्ष्मी के स्वागत के लिए आप रंगोली बनाते हैं उन चावल के लेपन से, या फिर उनके पद्म चिन्ह बनाते हैं, तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके बाद माता लक्ष्मी के पूजन के लिए यदि आप व्रत धारण कर रहे हैं तो अपने व्रत का संकल्प लें। हाथ में थोड़ा सा पुष्प और गंगा जल लेकर फिर एक चौकी पर माता लक्ष्मी की मूर्ति रखें, गौरी गणेश की मूर्ति रखें, और साथ में श्री लक्ष्मी नारायण जी की मूर्ति रखें। फिर इनकी हल्दी चंदन कुमकुम अच्छे से तिलक करें। कलश स्थापित करें। कलश स्थापित करने की विधि आप जानते ही हैं। जैसे गंगा जल भर लीजिए तांबे के पात्र में, एक सिक्का और लौंग, इलायची और सुपारी डाल दीजिए उसमें। फिर एक नारियल ले लें, उस पर चुन्नी लपेट कर या लाल रंग का कपड़ा लपेट कर उसमें कलावा लपेट कर कलश पर रख दें। उसके बाद गौरी गणेश की पूजा कीजिए विधि विधान से। माता लक्ष्मी का पूजन कीजिए, धूप दीप ज्योत प्रज्वलित कीजिए। भोग में आज के दिन विशेषकर माता रानी को अन्न का भोग भी लगाया जाता है। जैसे खीर का भोग लगा सकते हैं आप, मालपुए बना सकते हैं, हलवा बना सकते हैं। फिर यही भोग आप रात्रि के समय दिन भर फलाहार व्रत धारण करने के बाद रात्रि के समय इस अन्न को आप ग्रहण कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की गुरुवार व्रत की कथा आपको अवश्य सुननी चाहिए। अगहन गुरुवार की व्रत कथा सुनने से आपको इस व्रत का महत्व पता चलेगा, नियम विधि विधान पता चलेगा कि यह व्रत कितना विशेष है और कितना शुभदायी है। दोस्तों, इस व्रत की इतनी मान्यता है। पद्म पुराण में वर्णित यह व्रत भक्तों की धन संबंधित समस्याओं को दूर करने के लिए है। यदि आपकी धन से संबंधित कोई समस्या है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है,
या फिर आपका कोई काम नहीं चल रहा है, यह भी धन से संबंधित है, या आप कुछ अपना घर लेना चाहते हैं, यह भी धन से संबंधित है। दोस्तों, जब आपके पास अपार धन संपदा होती है तो आपका मन करता है, सबका मन करता है कि हमारे पास अच्छी अच्छी चीज़ें हों, बड़ा घर हो, बड़ा गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, ये सभी चीज़ें अपने मन की एक लालसा होती है। तो ये सभी धन संबंधी समस्या है। यदि आप इन सब की कामना रखते हैं तो अगहन गुरुवार का व्रत आप जरूर करें। यदि व्रत नहीं करते हैं तो अगहन गुरुवार में के दिन माता लक्ष्मी की सुबह जरूर पूजा करें, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। तो दोस्तों, अगहन गुरुवार व्रत की कथा आप जरूर सुने। अपने चैनल पर अगहन गुरुवार व्रत की कथा मैं डाल दूंगी, तो आप मेरे चैनल से उस व्रत की कथा को आप श्रवण कर सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है पद्म पुराण में, ये व्रत धारण करने से माता लक्ष्मी की कृपा होती है। निश्चित रूप से माता लक्ष्मी आती हैं तो अपने सारे सपने स्वतः ही पूर्ण हो जाते हैं। कथा सुनने के बाद कनकधारा स्रोत का पाठ कर सकते हैं। माता लक्ष्मी के मंत्र का जाप ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जाप कर सकते हैं कमल गट्टे की माला से। दोस्तों, गुरुवार व्रत के दिन माता लक्ष्मी को एक वस्तु जरूर अर्पित करें, कमल गट्टे की माला या कमल गट्टे, 7 कमल गट्टे माता लक्ष्मी के चरणों में जरूर अर्पित करें। आज के दिन आप गोमती चक्र अर्पित कर सकते हैं धन से संबंधित समस्या को दूर करने के लिए, अपार धन संपदा की प्राप्ति के लिए। तो गुरुवार के दिन आपको इस विधि से माता लक्ष्मी का पूजन करना है, पाठ करना है, कथा सुननी है उनकी, और फिर अगले दिन शुक्रवार के दिन जब आप चौकी उठाएंगे तो माता लक्ष्मी से प्रार्थना करके कहीं उठाइए कि हे माँ लक्ष्मी, मेरा पहला गुरुवार का व्रत आपने पूर्ण करवाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही मेरे सभी व्रतों को आप पूर्ण करवाइए, मेरे सभी व्रत में आप मेरा साथ दीजिए, मेरे पूर्ण करवाइए, उन्हें सफल कीजिए और मेरी मन की सभी कामनाओं को आप पूर्ण कीजिए। सदा सर्वदा के लिए आप भगवान श्री हरि विष्णु के साथ मेरे घर में निवास कीजिए। ऐसा बोलकर आप अब चौकी को उठा सकते हैं। जो कपड़ा चौकी पे बिछाया है आपने, उस कपड़े को आप धोकर साफ करके फिर से रख लीजिए। फिर अगले गुरुवार को उसी कपड़े को आप चौकी पर बिछा सकते हैं। जो नारियल आपने कलश पे रखा है, उस नारियल को तोड़े नहीं, किसी को मिनी प्रसाद के रूप में किसी को देना, क्योंकि वही नारियल आपको चारों गुरुवार तक कलश पे रखना है। कलश का जो जल है उसे बगीचे में डाल दे, उसमें का जो सिक्का है उसे किसी ब्राह्मण को दे दे, या फिर आप अपने धन की तिजोरी जहाँ धन रखते हैं वहाँ रख सकते हैं। जो फूल आपने अर्पित किए हैं वे फूल आप बगीचे में डाल सकते हैं। इस विधि से आपको माता लक्ष्मी के अगहन गुरुवार का व्रत धारण करके इस प्रकार से इस विधि विधान से पूर्ण रूप से पूजा करनी है। दोस्तों, इस व्रत का उद्यापन कैसे करना है? अगहन मास के 4 गुरुवार व्रत धारण करने के बाद 5वें गुरुवार में इस व्रत का उद्यापन किया जाता है। दोस्तों, 5वें गुरुवार को जब आप अपने व्रत का उद्यापन कर रही हो तो उस दिन भी, उस गुरुवार को भी आपको व्रत धारण करना है। जब व्रत का उद्यापन के बाद ही आप अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। तो व्रत का उद्यापन के दिन आप विधि विधान से, जैसे आप गुरुवार की माता लक्ष्मी की पूजा कर रहे हैं, पूर्ण विधि विधान के साथ माता लक्ष्मी का पूजन कीजिए। उसके बाद 7 सुहागिनों को आमंत्रित करें, उन्हें माता लक्ष्मी का स्वरूप मानकर हल्दी चंदन कुमकुम से उनका तिलक कीजिए। मीठा भोग बनाकर माता लक्ष्मी को अर्पित कीजिए। उसके बाद 7 सुहागिनों को भोजन करवाइए। साथ में उन सभी सुहागिनों का मांग भरिए, यानी सिंदूर लगाइए उनके मांग में। फिर प्रणाम करके उन्हें श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित कीजिए उनकी झोली में। श्रृंगार की जब वस्तुएं आप दे रहे हो तो उनकी झोली में भरिए। साथ में माता लक्ष्मी की एक पुस्तिका आती है, उस पुस्तिका को भी उन सभी 7 सुहागिनों को अर्पित कीजिए। उसके बाद आप अपने व्रत का पारण कर सकती हैं। दोस्तों, इसी माह में भगवान श्री राम का विवाह हुआ था। धर्म ग्रंथों के अनुसार मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को विवाह पंचमी का पर्व मनाया जाता है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने बताया है इस महीने का महत्व। बृहत साम तथा सामना गायत्री छंद सामहम मासानाम मार्गशीर्षो अहम मृतुना कुसुमाकर। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं को मार्गशीर्ष महीना बताया है। पंचांग के अनुसार इस पवित्र मास में गंगा जमुना जैसी पवित्र नदियों में स्नान करने से रोग दोष से मुक्ति मिलती है, पीड़ाओं से मुक्ति मिलती है, मन की सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। यह मास भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय है। तो इस मास में स्नान दान करना, पुण्य कर्म करना, व्रत धारण करना बहुत ही शुभ कार्य होता है। दोस्तों, मार्गशीर्ष माह में यह व्रत धारण करने से, गुरुवार व्रत धारण करने से, माता अष्टलक्ष्मी का व्रत धारण करने से सुहागन स्त्री पूरी श्रद्धा से माता लक्ष्मी जी की उपासना करती हैं। उनके घर में धन, खुशहाली, सुख, समृद्धि और वैभव निरंतर बना रहता है। माता लक्ष्मी का स्थिरवास सदा सर्वदा के लिए उनके घर पर बना रहता है। तो दोस्तों, इस प्रकार माता लक्ष्मी का यह व्रत धारण कर अपने घर में माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करें, आशीर्वाद प्राप्त करें। माता लक्ष्मी का स्थिरवास आपके घर पर सदा सर्वदा के लिए बना रहे, ऐसी कामना करती हूँ मैं।
तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मार्गशीर्ष गुरुवार व्रत की पूर्ण जानकारी देने की कोशिश की है। यदि कुछ और जानना चाहते हैं आप, इस व्रत की कथा को मैं अगले वीडियो में डाल दूंगी, तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा, जिससे कि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। श्री शिवाय।